राधे राधे सभी को कामदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पड़ने वाली एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है, जो इस बार 8 अप्रैल 2025 को दिन मंगलवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन पूजा करने से भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद माता लक्ष्मी जी के साथ प्राप्त होता है। कामदा एकादशी को चैत्र शुक्ल एकादशी भी कहते हैं। इस प्रकार एकादशी का तो फल बहुत ही अधिक है। प्रत्येक एकादशी अपना अलग अलग महत्व रखती है। कहा जाता है कि कामदा एकादशी के दिन श्रद्धालु भगवान विष्णु की पूजा अर्चना सच्चे दिल से करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है और अनजाने में किए हुए पापों से भी मुक्ति मिलती है। तो चलिए कथा का श्रवण करते हैं। कहा जाता है कि कथा का श्रवण एवं पठन से भी बहुत सारे सुखों की प्राप्ति होती है और दुखों का नाश होता है। तो चलिए कामदा एकादशी की व्रत कथा का गुणगान करते हैं। कहा जाता है कि पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कामदा एकादशी की व्रत कथा सुनाई थी। इसके अलावा भगवान राम के पूर्वज राजा दिलीप ने भी कामदा एकादशी का महत्व और कथा गुरु वशिष्ठ से सुनी थी। कथा के अनुसार प्राचीन काल में पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। वह भोगीपुर नगर में रहता था और राजा प्रजा का ध्यान नहीं रखता था और वह हर समय भोग विलास में डूबा रहता था। उसके ही राज में एक पति पत्नी रहते थे जिसका नाम ललित और ललिता था। दोनों आपस में सच्चा प्यार करते थे। ललित राजा के यहाँ संगीत सुनाता था। एक दिन राजा की सभा में ललित संगीत सुना रहा था, तभी उसका ध्यान अपनी पत्नी की ओर चला गया और उसका स्वर बिगड़ गया। इससे को देखकर राजा पुंडरीक का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। राजा इतना क्रोधित हुआ कि उसने क्रोध में आकर ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। राजा के श्राप से ललित मांस खाने वाला राक्षस बन गया। अपने पति का हाल देखा ललिता बहुत दुखी हुई। पति को ठीक करने के लिए हमेशा उपाय सबसे पूछती रहती थी। आखिरकार थक हार कर वह विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पहुंची और ऋषि से अपने पति का सारा हाल कह सुनाया। ऋषि ने ललिता को कामदा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। ऋषि ने कामदा एकादशी का व्रत का प्रताप बताया और ललिता से इस व्रत को करने को कहा। ललिता ने ऋषि के बताए अनुसार शुक्ल पक्ष की एकादशी कामदा एकादशी का व्रत रखा। जो चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है उसे कामदा एकादशी के नाम से जानते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु का ध्यान पूर्वक विधि विधान से पूजा अर्चना किया। अगले दिन द्वादशी को पारण कर व्रत को पूरा किया। कहा जाता है कि एकादशी के व्रत में विधि विधान से पारण करने का नियम होता है। इस प्रकार भगवान विष्णु की कृपा से उसके पति को फिर से मनुष्य योनि मिली और राक्षस योनि से मुक्त हो गया। इस तरह दोनों का जीवन हर तरह के कष्ट से दूर हो गया और वह सुखी पूर्वक जीने लगे। श्री हरि का भजन कीर्तन करते दोनों ने मोक्ष को प्राप्त किए। इस प्रकार कहा जाता है कि कामदा एकादशी का बहुत ही अधिक महात्म्य है। सारे एकादशी का व्रत साल भर में 24 एकादशी आते हैं तो करना चाहिए। सभी एकादशी का अपना ही एक अलग महत्व है। इस प्रकार कामदा एकादशी को करने से ललित और ललिता दोनों का जीवन काफ़ी सुखमय हो गया। तो इस प्रकार कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह सवेरे जगें, भगवान हरि विष्णु का गुणगान करें, माता लक्ष्मी का पूजन करें साथ में, और स्वच्छ वस्त्र हो सके तो पीला वस्त्र धारण करें, क्योंकि हरि जी को पीला वस्त्र, पीले फल बहुत प्रसन्न होते हैं उसको देखकर। तो मनुष्य को हरि का गुणगान करते रहना चाहिए और एकादशी के दिन हो सके तो नियम पूर्वक पालन करें एकादशी का। उस दिन प्याज लहसुन ना खाएं, चावल ना खाएं, किसी के दिल को ना दुखाएं, किसी को कटु बानी ना बोलें। इस प्रकार एकादशी बहुत बड़ा महत्व रखता है। इसलिए सभी मनुष्य को एकादशी व्रत धारण करना चाहिए। अगर व्रत नहीं भी धारण कर रहे हैं तो शुद्ध सात्विक भोजन करें, हरि का गुणगान करें और सबके लिए अच्छा सोचें। इस प्रकार बहुत ही अधिक महात्म्य है एकादशी व्रत का। तो कामदा एकादशी करने से मनुष्य के जीवन में जितने भी कामनाएं होती हैं
सभी पूर्ण होती हैं। और उचित कामना ही रखना चाहिए, कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। इस प्रकार कृपा मिलती है हरि जी का। तो सभी को एकादशी व्रत धारण करना चाहिए। जो नहीं कर पाते हैं कोई बात नहीं, उस दिन आप चावल ना खाएं, तुलसी पत्र ना तोड़ें और साथ में ही प्याज लहसुन ना खाएं, मांस मदिरा से भी दूर रहें। इस प्रकार भी व्रत का नहीं करने से भी थोड़ा पुण्य मिलता है। और हाँ, अगर व्रत ना भी कर पाएं तो कथा का श्रवण या पठन जरूर करें। कामदा एकादशी के ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को।